कैसे मेरी प्यारी फैमिली, मेरे प्यारे व्यूवर्स, मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। रीडिंग लेकर आ गई हूँ मैं आप सभी के लिए और उम्मीद है कि आप मेरी इस मेहनत को और इस जज्बे को भी सराहेंगे। जैसे आप मेरे शॉर्ट वीडियोस को प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, वैसे ही मेरे लॉन्ग वीडियोस को भी सपोर्ट कीजिए दोस्तों। और रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करने के लिए आपको करना है वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और करना है मेरे चैनल को फॉलो। तो फिर आज जो रीडिंग होने वाली है वो होने वाली है उन लोगों के लिए जिन्हें लगता है कि उनकी लाइफ में छुपे हुए दुश्मन हैं या कहीं किसी तरह की धोखेबाजी हो रही है। अगर ऐसा है तो फिर आज रीडिंग में वो बात साफ हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा रीडिंग को, और किसी से अगर रीडिंग की एनर्जी रेजोनेट करती है तो प्लीज़ वो उसे क्लेम भी ज़रूर करना। क्या कहानी है उस धोखेबाज की? कौन है वो जिससे मेरे व्यूवर्स को सतर्क रहना है? देखिए, फैमिली का कार्ड आया हुआ है। उम्मीद है आपको पूरा कार्ड दिख रहा होगा। ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो ये जो इंसान है, ये आपके परिवार, आपके रिश्तेदार जैसे होते हैं, रिलेशन में है। ये बात तो साफ है, ठीक है। और भी देखते हैं कुछ। हो सकता है कि इन लोगों से या इस पर्टिकुलर पर्सन से आप लोगों की बातचीत, बोलचाल, रिश्तेदारी हर तरह से बंद हो गई थी, लेकिन इनके परिवार में किसी व्यक्ति के प्रयासों से, ये व्यक्ति हो सकता है कोई नौजवान हो, नवयुवती हो, यानी कि कोई यंगस्टर हो सकता है, मेल या फीमेल, उनके प्रयासों से वापस से आपकी फैमिली में इनकी एंट्री हुई है या बातचीत होनी शुरू हो गई है, ठीक है। तो आप जैसे देख सकते हैं ये भरा पूरा परिवार है एक, और एक ये फुल कार्ड है। तो यहाँ क्योंकि बात ही आज हम लोग रीडिंग कर रहे हैं फेक लोगों की और धोखेबाज इंसान की, जिनसे आपको बच के रहना है और आपको भी लगता है कि हमें बच के रहना है। तो आपको मैंने पहचान भी बता दी है कि इनसे आप लोग की बातचीत बंद हो गई थी या मनमुटाव हो गया था या डिस्टेंस में चले गए थे आप लोग इनकी वजह से ही, या इन्होंने बना ली थी दूरी आप लोगों से। बट अचानक से वापस से इनकी एंट्री फैमिली में हुई है। और क्यों हुई है? इस वजह से, ताकि ये फिर से आपको, आप लोगों को धोखा दे सकें, हर्ट कर सकें, परेशान कर सकें, आपके जज्बातों के साथ खिलवाड़ कर सकें। तो आपके साथ अगर ये मीठा बनने की कोशिश कर रहे हैं ना, मीठी छुरी बन रहे हैं ना ये ख़ास इंसान या ये लोग, तो उसका रीज़न यही है कि ये चाहते हैं कि आप इन पे भरोसा करें और ये फिर से आपके भरोसे को बुरी तरह तोड़ दें। और आप फिर भी, क्योंकि आप भुक्तभोगी हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ना, कहावत है कि दूध का जला भी छाछ जो है, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो वही बात है। आप सोच रहे हो कि ऐसा कैसे हो सकता है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आप क्लियरली देख सकते हो, है ना, कि इतने समय से तो ऐसी चीज़ें हुई नहीं, खुद को ऐसे अलग थलग करके रखा हुआ था। तो अचानक से अब आज ऐसा क्या हो गया, या अब ऐसा क्या हो गया कि एकदम बिहेवियर बदला बदला सा लग रहा है और बहुत अपनापन सा दिखा रहे हैं। आप इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहे, डाइजेस्ट नहीं हो रहा आपसे, क्योंकि आप ऑलरेडी इतना कुछ भुगत चुके हो इनकी वजह से या इन लोगों की वजह से। ये देखिए, इमोशनली आप डिसीजन ही नहीं ले पा रहे, क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत भावुक इंसान है, या आप लोग, आपका परिवार बहुत ही साफ मन का है। तो ये पीछे देखिए ना कैसे मतलब एनर्जी देखिए इस कार्ड की, 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड निकला है। तो ये एनर्जी ऐसी है कि आप उनके प्यार को देखकर एक तरफ ये भी सोचते हैं कि बदले में मैं भी प्यार ही दे दूं। परिवार है, परिवार का हिस्सा है, तो अगर हो सकता है अपनी गलतियां सुधारने के लिए आए हैं, या इनको पश्चाताप हो गया है, इनको रियलाइजेशन हो गया है, उस चीज़ को अब सुधार करना चाहते हैं, तो मैं भी करती हूँ, या हम भी करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपका जो दिमाग कहता है वो ये भी कहता है कि लेकिन एक बार हम धोखा खा चुके हैं, अपने शब्दों के बाण से ये हमें ज़ख्मी कर चुके हैं,
अपने दिमाग के पैंतरों के इस्तेमाल से ये हमको धोखा दे चुके हैं। तो ऐसा ना हो कहीं कि ये केवल हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, है ना। फूल की एनर्जी भी आ ही गई है इनके बिहेवियर के लिए। तो ये डिसीजन आपके लिए ले पाना थोड़ा मुश्किल सा हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये देखिए, बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड आया है आपके लिए द सन का, और जहाँ द सन आ जाता है ना, वहाँ पे फिर तो और कुछ कहने की गुंजाइश नहीं रहती है। द सन मतलब कि ऊपर वाले का आशीर्वाद भरा हाथ आपके सर पर। तो आपको कोई धोखा अब तो नहीं दे पाएगा, भले ही थोड़ा सा समय लगेगा इनकी चीज़ों को बाहर आने में, लेकिन आप ना इनकी चीज़ों को सुनिए ध्यान से, ठीक है। पर ये कुछ भी ऐसा कर पाने की अगर साजिश भी कर रहे हैं ना, कि प्यार प्यार में और धैर्य रख के आपकी जड़ों को काटने की कोशिश करना, तो वो हो नहीं पाएगा दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे आपके लिए द सन का कार्ड निकल कर आ चुका है, और द सन का कार्ड ये कह रहा है कि आपको अंधेरे में रखने वाला इंसान, उसकी आंखें, इस सन कार्ड की जो रोशनी आपकी लाइफ में पड़ेगी ना, उस इंसान की आंखें या उन लोगों की आंखें एकदम चौंधिया जाएंगी, अचंभित हो जाएंगे वो। क्योंकि उनकी जो भी चीज़ें वो छुपा कर चल रहे हैं आप लोगों से, जो भी उनके दिमाग में साजिशें चल रही हैं आपके लिए, वो जो साजिशें रच रहे हैं, परिवार का हिस्सा बनने का जो नाटक कर रहे हैं, या पश्चाताप के जो घड़ियाली आंसू बहाकर आपको अपने भावनात्मक रिश्ते में बांधने के उस जाल में वापस से फंसाने की कोशिशें कर रहे हैं, वो अब हो नहीं पाएगा। क्योंकि जो भी है ट्रांसपेरेंट सब सामने आ जाएगा। जो भी इनके दिल में है, जो भी इनके दिमाग में है, जो इनके मंसूबे हैं, वो जैसे न तैसे कैसे भी करके ऊपर वाला आपकी नज़रों के सामने एकदम ले आएगा। जैसे देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, कुछ भी नहीं है छुपाने को ढकने को, तो वैसे ही इनकी ज़िंदगी आपके सामने एकदम खुल के आ जाएगी। इनके जो मंसूबे हैं, जो इरादे हैं, वो खुल के आ जाएंगे कि भाई क्यों इतना ये मीठा बन रहे हैं, या ये लोग इतना क्यों नज़दीकियाँ बढ़ा रहे हैं आपके साथ, ठीक है। सो आपको भगवान अब और परेशान नहीं होने देंगे दोस्तों। आप परेशान ना हो, क्योंकि आप खुद अपनी लाइफ में इतना पावरफुल हो चुके हैं इन धोखों को खाने के बाद। आपकी लाइफ में जो अबंडेंस आया है, या जो ग्रोथ आया है, या जो आ रहा है, उसको तो किसी की अब बुरी नज़र लग नहीं सकती, ठीक। आपका गुणगान भी होगा कि कैसे गिर के भी खड़े हुए। आपकी तरक्की होगी, आपकी आज़ादी को, यानी कि आपकी जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्र जीवन है आपकी और आपके अपनों की, अपने परिवार की, आपके, उसको कोई कैद नहीं कर पाएगा, कोई बांध नहीं पाएगा। हर तरह से आपके जीवन में खुशियाँ होंगी, सफलता होंगी, आशाएं होंगी जो फलीभूत होती हुई दिखेंगी आपको, आपकी उम्मीदें। और सूरज की जो ये देख रहे पवित्र नज़रें, और ऐसी नज़रें कि बुरा जो है या बुराई जो है आपको छू तक नहीं सकेगा, उससे पहले ही वो नष्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। तो अगर अभी भी ये अपना भला चाहते हैं, जो आए हैं वापस से आप लोगों को ये देने के लिए, वो चाहते हैं कि ये सूर्य की दृष्टि उन पर पड़ के या उनकी ज़िंदगी को ख़त्म ना करे, ख़राब ना करें, वरना तो फिर वही है, दंड तो मिलेगा, ठीक। आप लोगों के साथ पहले धोखा किया तो वो तो मिलेगा ही, और दोबारा से वो हिम्मत कर रहे हैं, है ना। हिम्मत छोड़िए, मतलब कि इसको कहेंगे कि बेशर्मी। तो अब ऊपर वाले का जो है हिसाब किताब शुरू होगा, और इनका कच्चा चिट्ठा, इनके काले कर्म, इनके काले मंसूबे सब एकदम ऐसे ही सामने आएंगे। आपको कोई खरोच तक नहीं आएगी, और आपके परिवार को कोई खरोच तक नहीं आएगी। बहुत ही पावरफुल रीडिंग निकली है दोस्तों, और मुझे उम्मीद है कि बहुत ही सिग्निफिकेंट तरीके से रीडिंग आई भी है। आपको समझ में आ रहा होगा कि ये किसके बारे में बात हो रही है, क्या बात हो रही है।
अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी है और रेजोनेट कर रहे हैं आप इससे, तो इसको क्लेम करके ही जाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स पर बताना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जल्दी मिलते हैं अगली रीडिंग में।